दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द टीचर्स। तो आप सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और अब हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की। टॉपिक हमारा है बीएड। ये यूपी बीएड है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का जो बीएड है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बीएड की अभी तक कोई यूट्यूब में एक भी क्लासेस नहीं है। इसको देखते हुए मैंने सोचा कि बीएड के क्लासेस के बारे में कुछ कंप्लीट किया जाए। तो बात करते हैं बीएड की शुरुआत करेंगे। उससे पहले बात करेंगे हम बीएड के सिलेबस के बारे में। तो बीएड का क्या है सिलेबस, कितने पेपर हैं, कैसे क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। चलिए बात करते हैं बीएड के पेपर्स की। तो बीएड में 4 कंपलसरी पेपर्स हैं हमारे। पहला पेपर है हमारा शिक्षा में दार्शनिक और समाजशास्त्री परिदृश्य, जो 80 मार्क्स का होता है, यानी 80 नंबर का होता है। और दूसरा है हमारा शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिदृश्य, ये भी हमारा 80 नंबर का होता है। तीसरा हमारा शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं योग, ये भी हमारा 80 नंबर का पेपर होता है। और चौथा शिक्षा के समकालीन मुद्दे, ये भी हमारा 80 नंबर का पेपर होता है। 20-20 नंबर के इन सभी में प्रैक्टिकल जुड़े हुए हैं, जो 20 मार्क्स के होते हैं। चलिए बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट बात की, वो है पेडागॉजी पेपर। पेडागॉजी पेपर क्या है, इसके बारे में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमारा पेडागॉजी पेपर कौन सा होगा। तो हम उन स्टूडेंट्स को बता दें कि आपका जो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में जो पेपर रहे होंगे, आपके 2 सब्जेक्ट रहे होंगे, वही आपके पेडागॉजी पेपर बन जाते हैं बीएड में आकर के। जैसे कि आपका मैथ और साइंस यदि रहा होगा, तो वो यहाँ आकर के दोनों फिजिकल मैथ एंड फिजिकल साइंस बन जाते हैं। ये आपका पहला और दूसरा पेपर बन जाता है। ये बीएड फर्स्ट ईयर के लिए होता है। बीएड सेकेंड ईयर में कोई भी पेडागॉजी का पेपर नहीं होता है, सिर्फ 4 कंपलसरी पेपर होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले पेपर के बारे में, जो है हमारा शिक्षा में दार्शनिक और समाजशास्त्री परिदृश्य। तो क्या है इसमें, ये देखते हैं। तो इसमें हमारी 5 यूनिट्स आती हैं। तो 5 यूनिट्स में हम देखते हैं कि बारी बारी से क्वेश्चंस आते रहते हैं। हम एक एक यूनिट करके आपको इन सभी चीज़ों के क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे और टॉपिक वाइज हम अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। और तो शिक्षा में दार्शनिक और समाजशास्त्री परिदृश्य, नाम से ही पता चलता है इसमें 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, दार्शनिक और समाजशास्त्री, यानी दर्शन और समाज शास्त्र। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो शिक्षा में योगदान है, उन सब चीज़ों के बारे में इस पेपर में हमें बताया गया है। इसके बाद बात करें हम शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिदृश्य की। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक, ये मेरी नज़र से, मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने खुद भी बीएड किया हुआ है, तो मैं अपनी नज़र से बता रहा हूँ कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिदृश्य ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है आपका, जो सिर्फ बीएड फर्स्ट ईयर में रहता है, सेकेंड ईयर में ये पेपर नहीं रहता है। तो यदि आप इस पेपर को अपना स्ट्रॉन्ग पेपर करके चलते हैं, तो आपको आगे जाकर सीटेट और यूपी टेट या कोई भी अदर स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल के टीचिंग एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि ये जो मनोवैज्ञानिक परिदृश्य है, यानी इसमें मनोविज्ञान आता है पूरा का पूरा, और वो जाके आपका अटैच हो जाता है सीडीपी से, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। सीटेट तो पूरा इसी के बेस्ड में आता है, पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो आप लोग इस पेपर को बड़े ही ध्यान से पढ़ते चलिएगा। इसमें भी हमारी 5 यूनिट हैं और हम इन 5 यूनिट को बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद बात करें हम शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं योग। पहले ये बीएड में नहीं हुआ करता था, लेकिन अब बीएड ने इसको भी इंक्लूड कर दिया है। तो वो क्यों किया है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों की एक बच्चे को भी और एक टीचर्स को भी, दोनों लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं योग। शारीरिक शिक्षा हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ी हुई है, आप लोग जानते भी होंगे थोड़ी बहुत शारीरिक शिक्षा के बारे में। और स्वास्थ्य एवं योग आप समझ सकते हैं, स्वस्थ रहेंगे तभी आप किसी भी कार्य को बखूबी कर सकते हैं। यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। और योग तो आज की डेट में हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बन के रह गई है। बन के क्या रह गई है, देखें, योग महत्वपूर्ण है ही। वैदिक काल से भी योग चला आ रहा है शुरुआत से, और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है।
और जैसा कि इस समय कोरोना चल ही रहा है, कोरोना अपने पैर पसार रहा है, तो इन चीज़ों का हमें नॉलेज होना, इस पेपर का नॉलेज होना हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि शारीरिक शिक्षा क्या है, हम किस तरीके से अपने शरीर को मेंटेनेंस रख सकते हैं और स्वस्थ मतलब अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, क्या कमी आ जाती है हमारे शरीर में उसको कैसे दूर कर सकते हैं, और योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में भी कौन सा योग किस चीज़ के लिए किया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में इस पेपर में देखा जाएगा। इसमें भी हमारे 5 यूनिट हैं और हम उनको बारी बारी से एक एक यूनिट करके देखेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे चौथे पेपर के बारे में। इस पेपर के बारे में जो बात करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को रहती है कि आखिरकार हम कौन सा पेपर इसमें लें। ये हमारा कंपलसरी पेपर है, चौथा पेपर है, लेकिन ये कंपलसरी के साथ ऑप्शनल पेपर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 3 पेपर आते हैं, आप 3 सब्जेक्ट आते हैं, पेपर नहीं कह सकते हैं, 3 सब्जेक्ट आते हैं, आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। पहला पेपर हमारा आता है शिक्षा के समकालीन मुद्दे। इस पेपर में जो शिक्षा के मुद्दे हैं उनके बारे में बताया जाता है, जैसे कोई भी पुराने समय में या इतिहास में किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी पिछले समय में, उसके बारे में बताया जाता है, या अभी हाल में शिक्षा किस तरीके से दी जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो ऐतिहासिक पेपर है, हिस्ट्री बेस्ड पेपर है, तो इसमें जो है वो आर्ट साइड के बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। बात करें इसी का जो चौथे पेपर का ऑप्शनल पेपर है, वो है हमारा पाठ्यक्रम विकास। इस पेपर को बहुत ही कम बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं, कारण मुझे पता नहीं, जबकि बहुत ही अच्छा पेपर है, क्यों इसको कम लेते हैं या कॉलेज प्रोवाइड नहीं करवाता है, जो भी बातें हैं इन सब चीज़ों को हम नहीं समझेंगे। हम इस पेपर को भी लेकर के चलेंगे और इसको भी हम बताएंगे। इसमें भी हमारी 5 यूनिट हैं और ये भी 80 नंबर का हमारा पेपर आता है, 20 नंबर का इसमें भी हमारा प्रैक्टिकम होता है। और इसी का तीसरा जो हमारा तीसरा पेपर है वो है हमारा शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। इस पेपर में हमारा जो मूल्यांकन यानी कि मैथ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इसको साइंस वर्ग का छात्र इस पेपर को लेना पसंद करता है। और जो हमारे दूसरा पेपर है शिक्षा के समकालीन मुद्दे, ये ऐतिहासिक पेपर है, इसलिए इसे हिस्ट्री के बच्चे लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जो पेपर लें, देख के लें जो आपको समझ में आता हो, मतलब आपको यदि रटने वाली चीज़ें हैं और आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप शिक्षा के समकालीन मुद्दे को ही लें। और यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं और टेक्निकल चीज़ें देखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आप शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन ही लें। अब बात करते हैं कि कितने कितने नंबर के सारे पेपर होते हैं, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सारे के सारे पेपर आपके 80 मार्क्स के होते हैं, यानी 80 नंबर के होते हैं। और जो आपके 20 नंबर के होते हैं वो आपके प्रैक्टिकम होते हैं। तो हम आपको कंटिन्यू क्लासेस देते रहेंगे जब तक कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, तब तक आपको रिकॉर्डेड क्लासेस ही मिलेंगी। उसके बाद हम आपको पर्सनली, जब हमारा लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगे 1000 सब्सक्राइबर के बाद, तो हम आपको लाइव क्लासेस देंगे जिसमें आप अपने क्वेश्चंस क्लास में ही पूछ सकते हैं और वहीं पर हम आपके सॉल्यूशन दे सकते हैं। तब तक, जब तक आप 1000 सब्सक्राइबर नहीं करवाते हैं तब तक ये रिकॉर्डेड ही चलता रहेगा। ये कोई प्रेशर नहीं है, बस मेरा बताने का तरीका है, मैंने आपको बता दिया। आप जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा देंगे उतनी जल्दी ही आपको लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। और आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से बच के रहिएगा, क्योंकि ये महामारी वास्तविकता में बहुत ही ज़्यादा अपने पैर पसारते हुए चली जा रही है और काफ़ी कठिन बीमारी भी है, काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है इससे। और तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने घर में बैठें और घर से ही अपने शिक्षण सब्जेक्टों को देखते रहें, पढ़ते रहें और सारी चीज़ें करते रहें। ऐसा नहीं कि मतलब स्कूल की छुट्टियां या कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं तो आप लोग अपने घर में आराम से बैठे रहें। आप लोग किसी भी तरीके से बुक्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप पढ़ सकते हैं उस तरीके से आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो जब तक आप 1000 सब्सक्राइबर नहीं करवाते हैं तब तक आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती रहेंगी। और हम बात करें यदि कैसे कैसे हमारा ये शेड्यूल चलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि हम पर डे 1 या 2 वीडियोस डालते रहेंगे जिसमें आपको पीपीटी के माध्यम से
ये सारी क्लासेस मिलती रहेंगी और वन बाय वन पेपर्स हम देखेंगे और उनके यूनिट बेस्ड हम थ्योरी और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे उन सब चीज़ों को देखते रहेंगे, थ्योरी को एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके आगे मैं एक सीरीज लाऊंगा, जब पेपर्स टाइम आएगा तब मैं इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आऊँगा। उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उनको भी हम कंप्लीट करवाएंगे और जो नए क्वेश्चंस आने की संभावना है उनको भी हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।